बेटा, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से शेयर बाजार भागा और बिना रुके 7,500 की पहुंचने के बाद गिरावट आई थी कोविड के चलते, 7,500 पहुंचा और वहां बिना रोक टोक के 18,600 का लेवल क्रॉस किया। तो उसके बाद इस वक्त जो गिरावट आई है, जहां बाजार ने नीचे 16,500 के लेवल को टच किया, काटा, अब चिंता का विषय आपके और मेरे सामने आ गया है कि अब आगे क्या होगा। बहुत सारे लोगों को अभी ही भयंकर लॉस हो गया। कोई कहता है मेरा 1 महीने का प्रॉफिट उड़ गया, कोई कहता है 3 महीने का उड़ गया। ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं भाई साल भर का प्रॉफिट साफ। क्योंकि आखिरी क्षणों में बाजार बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, तो सबकी ओवर ट्रेडिंग होगी और यही वक्त होता है जब बाजार गिरता है, और बाजार गिरा। तो आज की वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से आने वाला 1 साल 2 साल हो सकता है, बाजार कहाँ जा सकता है, क्या जा सकता है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। इस सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बाजार कहते हैं शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। तो मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले चार्ट के एनालिसिस पर। मैंने बहुत पीछे से चार्ट का एनालिसिस आपके लिए तैयार किया। देखिए, मैं आपको लेकर आया हूं 2003 से 2008 का चार्ट आपके सामने आ गया। आप ध्यान से इस चार्ट को देखिए। एक लंबी बढ़त थी। ये वो पीरियड था 5 साल का, 2003 से 2008, जब बाजार नीचे में अगर आप देखेंगे तो 1000 के लेवल से ऊपर में 6,250 का लेवल काट गया था। यानी कुछ ना कुछ लगभग 2003 से 2008 5 सालों के अंदर बाजार जो है लगभग 6 गुना हो गया था। भयंकर तेजी, भयंकर तेजी, भयंकर तेजी। एक प्रकार की एक तरफा तेजी थी। हालांकि इसमें बड़ी गिरावटें भी आई जो आपको नजर नहीं आ रही होंगी। आपको लग रहा होगा छोटी गिरावटें हैं, बड़ी गिरावटें हैं। मैं आपको बताता हूं कौन सी। देखिए, ये वाली बड़ी गिरावट है, ये वाली। ये वाली, ये एक बड़ी गिरावट है। क्योंकि यहां देखेंगे ऊपर में 2000 और नीचे में बाजार जो है लगभग 1200, 1350, 1300 के लेवल पे आ गया था। ये एक बड़ी गिरावट है, पर ये इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये छुप गया, बहुत परसेंटेज फॉल था। ये भी इसमें बड़ी गिरावट है। यानी बड़ी गिरावटें बाजार में आई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। पर 2003 से लेकर 2008 में नेट बाजार ने हमें बहुत जबरदस्त रिटर्न दी और बाजार लगभग 5 साल के अंदर 6 गुना हो गए। गजब की रिटर्न। फिर अगर आप 2008 से 2013 तक देखेंगे तो कोई रिटर्न नहीं है। 2008 में उसने पीक बना लिया था और वही पीक आप देखेंगे 2013 में मेंटेन रहा। यानी 2008 से 2013 लगभग 5 साल हो गए, बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दी। हाँ, 2008 से जो पीक बनाया था 2009 में उसका बॉटम बना लिया, फिर ऊपर चला गया, लेकिन कोई लंबी चौड़ी रिटर्न नहीं दी। बाजार स्टैटिक रहा। 2013 से अगर आप 2018 देखेंगे तो एक फिर बड़ी रिटर्न थी। यानी ऐसे 5 साल भी आए थे जिसमें नेट रिटर्न कुछ भी नहीं थी। यानी अगर आप आज से इमेजिन करें, यानी 5 साल बाद भी इंडेक्स अगर 19,000 के लेवल पे हो तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। ये वो वाला पीरियड है जिसने सारी की सारी पोजीशनें 2008 के पीक पे बना ली। वो कितना तड़फा होगा। तड़प तड़प के कह रहा है, वो वाली गाना उसको याद आ गया होगा। फिर 2013 से अगर आप देखेंगे 2018 तक एक जबरदस्त रिटर्न आई, जो 2019 में भी कंटिन्यू करी थी लगभग। यहां बाजार ने नीचे 5,250 का लेवल मान लीजिए, या 5,500 का मान लीजिए, 6,000 भी कह लीजिए, तो बाजार ऊपर में यहां पर तो दिखा रहा है 10,000, 11,000 का लेवल ऊपर में। और अगर अगली शीट में चले जाएंगे तो यहां पर वो इधर तक, ये कंटिन्यूटी में शीट है, यानी 12,500 तक चला गया। यानी अगर आप यहां पर देखेंगे तो डबल हो गया बाजार। 2013 से 2018 में लगभग डबल नहीं हुआ, डबल से कम, लेकिन 2019 के बाद और 19 के एंड तक डबल हो गया था। फिर 2020 में कोरोना आया, बाजार ने काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई और लगभग
40% उसने मार्केट कैप लूज कर दिया। अपना 12,400 कुछ का लेवल था पीक, वहां से गिरता गिरता 7,500 बिक गया। यानी 12,400 12,500 के राउंड में 12,500 यानी 5,000 पॉइंट गिर गया। 12,500 से 5,000 पॉइंट हो गए, लगभग 40% बाजार गिर गया। एक बड़ी भारी गिरावट, ये एक मेजर करेक्शन था। फिर यहां से जो बाजार भागा तो आप देखिए भागता ही चला गया। अब मैं आपको एक चीज इसमें खास दिखाता हूं जो समझने की, जो मैं आगे की यात्रा में मदद करेगी, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। देखो ये जो पीरियड है, ये तेजी का जो आप पीरियड देख रहे हैं इधर, बाजार ने मिडल बोलिंजर बैंड को हल्का सा यहां काटा था और डिसिसिवली कहीं नहीं काटा। अगर थोड़ा बहुत काटा था तो यहां काटा था, इधर ये, फिर वो भागा। अब अगर ओवरऑल उसने कोई खास, मतलब आप ये नहीं कह सकते बड़ा डिसिसिवली बाजार ने बोलिंजर बैंड को काटा और मिडल, लेकिन यहां पर देखिए, यहां एक जो फेज बाजार बनाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला फेज बड़ा डिसिसिवली बाजार मिडल बोलिंजर बैंड को काट रहा है। तो अब मैं आगे का जो पीरियड प्रिडिक्ट करता हूं वो कुछ ऐसा पीरियड प्रिडिक्ट करता हूं। ये अभी भी मुझे अपवर्ड ट्रेंड ही नजर आता है, क्योंकि 7,500 से बाजार डबल से तो ऊपर हो गया है। 3 गुना होने के लिए 7,500 से बाजार को जाना चाहिए, 3 गुना ही हो गया, 7 या 21, 3 तो नहीं हुआ, 22,500, 22,500 का लेवल बाजार पकड़ सकता है। लेकिन अब उसकी ना यात्रा ऐसी रहेगी, खड़ी तेजी आपको नहीं मिलेगी। अब बाजार जैसे देखिए यहां पर इस पीरियड में था ना, 2018 से लेकर 2020 तक, 2 साल तक बाजार इस तरह से चला। उससे पहले तो तेज था, और देखिए यहां पर भी बिल्कुल सदा मिडल बोलिंजर बैंड उसने काटा ही नहीं। देखिए इस फेज में 2017 से 2018 तक आप देखेंगे एक खड़ी तेजी थी, जब उसने मिडल बोलिंजर बैंड काटा ही नहीं पूरा साल, एक खड़ी तेजी दिखाई। फिर जब 2018 में उसने मिडल बोलिंजर बैंड काटा था, यहां पर देखिए आप, फिर जो यहां पर जो तेजी है 2018 से 2020, तेज तो रहा बाजार, ऊपर का ही बना रहा है चार्ट। अब देखिए ऊपर का ही चार्ट बना रहा है, देखिए ये देखिए ऊपर का ही फेज बना रहा है बाजार, देख रहे हैं। चाहे इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा स्टीप कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बना तो ऊपर का ही रहा है ना। बड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसलिए आराम आराम से समझा रहा हूं। पर जिगजैग रेंज में रहा। ये वीकली चार्ट है आपके लिए, वीकली से ज्यादा क्लैरिटी आती है लॉन्ग टर्म चीजों को समझने के लिए। ये देखिए यहां वीकली लिखा है ना, ये देखिए वीकली। अब जिस तरह का इसने यहां पर पैटर्न बनाया है, काटा है, तो अब मैं इस तरह की चाल आगे वाले वक्त में देख रहा हूं। अब तो जाएगा बाजार, पर बार बार मिडल बोलिंजर बैंड काटेगा, लोअर बोलिंजर बैंड टच करेगा, 50 डेज मूविंग एवरेज भी काटेगा। देखो ये पिंक वाली लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज, अभी तक इसने 50 डेज मूविंग एवरेज एक दिन में नहीं काटी। इस फेज के बाद एक बार भी 50 डेज मूविंग एवरेज नहीं काटी। अब देखो खड़ी तेजी दिखाई है। बोलिंजर बैंड भी मुश्किल से यहां टेस्ट किया था, कोई भी कैंडल पूरी नीचे नहीं थी। यहां आपको पूरी कैंडल नजर आएगी एक, क्योंकि इसी हफ्ते ना मेरा बाजार की तरफ से विश्वास उठ गया था। कारण उसका बताता हूं, क्योंकि इस हफ्ते मैंने एक पहली कैंडल देखी जो ना ये 50 डेज ईएमए के पूरे नीचे थी, ये वाली कैंडल जो करंट वीक की बनी है। उसके बाद मेरा बाजार से विश्वास जो है उठ गया कि बाजार अब करेक्शन ले सकता है, और तभी से मैं सावधान हो गया। तो अब ये हम स्टडी किस लिए करते हैं, इसमें हम अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए ये सारी स्टडी करते हैं। और रणनीति आगे की साफ है कि बाजार जिगजैग चलेगा। बाजार अब इधर ही, आप इधर से आप समझ सकते हैं। देखिए अगर आप मिडल बोलिंजर बैंड को देखिए, जब बाजार मिडल बोलिंजर बैंड को टच करेगा, काटेगा, हम शांत हो जाएंगे। डिसिसिवली काट के जब ऊपर जाएगा फिर बहुत ट्रेड लेंगे। यानी मिडल बोलिंजर बैंड हमारे लिए गाइडेंस बन जाएगा कि जब मिडल बोलिंजर बैंड लगे कट रहा है तो शांति से बैठ जाए कुछ समय तक। और उसमें हो सकता है हमें 15 दिन 20 दिन, क्योंकि हफ्ते की कैंडल है ना, महीना 1.5 महीना इंतजार करना पड़े।
अब देखो इस बार भी तो हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है, पूरा दिसंबर निकाल दिया। अब जनवरी भी ऐसे ही चल सकता है वोलाटाइल, और फरवरी में बजट है, तो एक तेजी तब दिख सकती है, बीच में तेजियां आएंगी। पर अब हमें वो खड़ी तेजी जो देखी ना हमने 2020 के कोविड का बॉटम बनाने के बाद, अब उस खड़ी तेजी का हमें एक्सपेक्टेशन लोअर डाउन कर देना चाहिए। आप देखो ना कितनी, अब इस तरह की हमें चार्ट, बड़ा सही चार्ट हमारे सामने बन के आ रहा है। और इससे पहले देखेंगे वहां भी खड़ी तेजी थी इस फेज में, ये देखिए यहां खड़ी तेजी थी, ये खड़ी तेजी थी, मोटी मोटी खड़ी तेजियां ये, और क्या है ये खड़ी तेजियां, ये देखो उसमें फिर एक वी भी बन गया। अब इस खड़ी तेजी के बाद एक ऐसा वी बना है, अब हो सकता है अब की बार भी ऐसा वी बन जाए। अब एक बार उसने बोलिंजर बैंड जैसे यहाँ काटा है, फिर डिसिसिवली नीचे चला जाए, तो यानी बहुत तरह के इस वक्त बाजार पे डाउट आ रहे हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी जो लोग शॉर्ट करेंगे उनके विन की ज़्यादा है, बदले जो लॉन्ग करेंगे। अब शॉर्ट करने के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग ब्लैंकेट शॉर्ट करते हैं, शेयर होते नहीं शॉर्ट कर दिया, वो कई बार ट्रैप हो जाते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, जो उनके पास शेयर होते हैं उनको शॉर्ट करते हैं। उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये होती है, अब इसमें प्रश्न उठता है कि सर हमने महंगे शेयर खरीदे, शॉर्ट कर दिया, नुकसान हो जाएगा, और रिस्क तो है ही। पर ब्लैंकेट शॉर्ट से तो बेटर है ना, ब्लैंकेट शॉर्ट में तो शेयर ही नहीं, अगर भाग गया तो फंस गया, आप दोगे नहीं डिलीवरी। या कम से कम आपका यही होगा ना, महंगा शेयर सस्ता बिक जाएगा, वहां तो शेयर ही नहीं, पता नहीं कहां जाके रुकेगा। अब अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपके पास शेयर है, करंट रेट पे बेच दीजिए, दूर की कॉल बेच दीजिए, नजदीक की कॉल बेच दीजिए, वो कॉल तो आपको लेना है ना कॉल बेचने का कॉल आपको लेना है कॉल बेचने का कॉल आपको लेना है। आपको लगता है मुझे एग्रेसिव होना है, करंट रेट पे माल बेचिए। आपको लगता है मुझे थोड़ा कम एग्रेसिव रहना है, बहुत बहुत सुपर एग्रेसिव नहीं, तो जैसे किसी शेयर का भाव 900 है तो 920 की, 910 की, 930 की, अपने एग्रेसिवनेस के हिसाब से कॉल बेच दीजिए। आपको लेना नहीं मुझे बहुत एग्रेसिव नहीं होना, तो 900 पे शेयर पड़े तो 1000 की कॉल बेच दीजिए। अब कोई शेयर है, आपने मान लो जैसे स्टार वाला शेयर है, 750 पे फंस गए आप, 600 पे फंस गए आप, 800 पे फंस गए आप, अब वो 420 आ गया, तो अब या तो बैठे रहो पकड़ के आराम से कि ये टर्न लेगा। हालांकि मुझे लगता है स्टार में बहुत गिरावट आ गई, इसको टर्न लेना चाहिए, क्योंकि अब जब बाजार बदलता है तो जो पहले शेयर गिरे होते हैं वो चढ़ते हैं। इसके चलते फार्मा शेयरों में मुझे कुछ करंट आता दिख रहा है, हालांकि इसमें सबसे कम करंट अभी भी स्टार में ही है, फुस हुआ पड़ा है पर लुपिन देखिए, औरो फार्मा देखिए, डॉक्टर रेड्डी देखिए, इनमें करंट आना शुरू हो गया। सन फार्मा में तो करंट शुरू से बना ही रहा है। सिप्ला देखिए, कैडिला देखिए, इनमें भी करंट आना, कैडिला मरा हुआ है पर सिप्ला में करंट आ रहा है। तो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर भागेगा। तो आप अपने लेवल के हिसाब से सेक्टोरल चेंजेस करते रहिए, पर याद रखिए अब आप बहुत ब्लैंकेट अगर लॉन्ग पोजीशन लेंगे, जैसे कि पीछे दले दौरान आपने ली है खड़ी तेजी के दौरान, वो ठीक नहीं है। और लॉन्ग में अच्छा प्रॉफिट आ जाता है तो फिर एग्रेसिव की जगह थोड़ी सी रीजनेबल या कंजर्वेटिव पोजीशन ही लीजिए। तो किस तरह से मैं पोजीशन लूंगा बाजार को देखते हुए, मैं अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपके साथ शेयर करूंगा, इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा जिससे मैं आपको बताऊंगा। मेरा उद्देश्य बताना बाजार का आज समराइज अगर हम करें तो समरी ये है कि बाजार जो खड़ी तेजी के बाद भागा है, अभी भी मुझे लॉन्ग टर्म अपवर्ड, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड नजर आता है। और अब मुझे बाजार जिगजैग होता हुआ काफी नजर आता है। लोअर अपर बोलिंजर बैंड बार बार नीचे ऊपर में मुझे काटता हुआ बाजार डिसिसिवली नजर आता है, जिसके चलते अब मेरी आगे की रणनीति लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की चेंज हो जाएगी और मैं उसी का पालन कर रहा हूं। अभी मेरी 300 पोजीशंस थी ओपन, जिनको घटाते घटाते मैं 125 पे ले आया। जब ये मेरी पोजीशंस करीबन 70 आ जाएंगी तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर एक अच्छी तरीके से रणनीति का जो बदलाव है वो आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा। ये ऐसा वक्त है जब आपको अगर एजुकेशन लेनी है, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग ज्वाइन तो करते हैं नॉलेज के लिए नहीं, टिप्स के लिए ज्वाइन करते हैं। ये गलत है, वो सोचते हैं ट्रेड कॉपी कर लेना, गलत है। मैं आपको सदा कहता हूँ आपको समझना है, ये वक्त समझने का है, सीखने का है। आप 1 साल 2 साल 3 साल लगा लेंगे सीखने में तो बहुत बड़े कहते हैं ना एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर बन के निकलेंगे, इन्वेस्टर बन के निकलेंगे। कारण क्या होता है
कि हम सीए की पढ़ाई भी करते हैं तो 5-5, 10-10 साल लगा देते हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल लगा देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल लगा देते हैं। और सारी पढ़ाई अगर देखी जाए तो केजी नर्सरी से शुरू करते हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक करके फिर हम एक 10, 20, 25, 50, 60 हज़ार लाख रुपए महीने की नौकरी प्राप्त कर पाते हैं और सोचते हैं हमने किला फतह कर लिया। पर जब शेयर बाजार की बारी आती है तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है, कहता है 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर कोई ट्रिक सिखा दे। इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मेरा बड़ा प्यारा बच्चा वो रोज मेरे साथ लगा रहता है, सर वो वाला देखिए वो बंदा काम करता है, वो रोज का 1 करोड़ रुपया कमा लेता है। अरे भाई 1 करोड़ कमा लेता है, पता नहीं उसने कितने पापड़ बेले और सच क्या है वो वही जानता है। 1 करोड़ रुपया रोज का कमाना आसान है। अगर ऐसा सच में उसका लंबे पीरियड तक चलता रहा तो अंबानी को पीछे छोड़ देगा। पर ऐसा होता नहीं है। यहां 100 सुनार की 1 लोहार की। अब आप ही इसके गवाह हैं। आपने इतना पैसा कमाया, अब मेरे डेमोज भी देखे कितना हमने कमाया। एक भी महीना था जिसमें हम लॉस में निकले, पर दिसंबर के महीने में लॉस निकलेगा और वो हो सकता है हमारा दिसंबर का जितना प्रॉफिट हमने कमा चुका काफी वो भी वॉश आउट कर दे और नवंबर का भी कर दे और थोड़ा सा हो सकता है अक्टूबर के प्रॉफिट को भी खा जाए। और अगर सिर्फ नवंबर तक का प्रॉफिट खाता है तो हमारी जीत है। हालांकि अब समय बचा नहीं, दिसंबर में 4 दिन बचे हैं, स्थिति नाजुक है। तो ये चीजें जो होती है ना बेटे आपको समझनी होती है। ओवर ट्रेडिंग मारती है तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, नेचुरल है। बस ये है कि जब आइडिया लग जाए, बाजार की मूवमेंट स्टडी कर ली, हमने समझ लिया कि खड़ी तेजी खत्म है, अब ये वाला फेज आएगा जो चार्ट पे आप देख रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि बार बार मौके मिलेंगे। पहले तो क्या होता था, जो भी शेयर हम बेच देते थे हमें लगता था मौका छूट गया, वो और भाग जाता था। बेच देते मौका छूट गया और भाग। अब मौका छूटेगा भी, आएगा भी, छूटेगा भी, आएगा भी, छूटेगा भी, आएगा। तो यानी अब हमें जल्दी जल्दी छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने, लंबी देर की इंतजार अब बनेगा नहीं, ऐसा मेरा स्ट्रिक्ट मानना है। बाकी ऑपरेटर ने कुछ भयंकर छुपा रखा हो जो मुझे दिखाई ना दे रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर एक ना एक इंडिकेशन तो यहां आ चुका है। अब अगर आप मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो ये तो एक्चुअली मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म है, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जो मेरा मेन प्लेटफॉर्म है मनोज कुमार जैन। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में लिंक दिया है ज्वाइन का। ज्वाइन पे क्लिक करिए, आप मेरे यूट्यूब के उस चैनल पर पहुंच जाएंगे, मेन चैनल पे जहां मैं डेली कमेंट्री देता हूं। यहां तो मैं वीकली फोर्टनाइटली एक वीडियो लेके आता हूं ज्ञान की, जो आपके लिए परमानेंट है। वहां तो रोज डेली कमेंट्री होती है, वो पेरिशेबल वीडियोस होती है, यानी वो 1-2 दिन बाद लगेगा आपको पुरानी होगी, पर यहां तो वीडियो सालों चलेंगी, जीवन भर के लिए वो वीडियोस डालता हूं। अब ये जो मैं ज्ञान आपको आज दिया है, जीवन भर का ज्ञान, आज भी सफल है, पहले भी सफल था और आज से 10 साल बाद भी सफल होगा। तो ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो मेरे दूसरे चैनल मनोज कुमार जैन पे चले जाएंगे, वहां पर आप मेरे यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए, सीधा सारी वीडियोस एक साथ मिल जाती हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपको लगातार मिलते रहते हैं पूरे साल के लिए। और व्हाट्सएप पे जो मेरा फ़ोन नंबर है मेरी टीम का 70 11 323 077 70 11 323 077, मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। टेलीग्राम पे मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, एक ही चैनल है टेलीग्राम पे टोटली फ्री, जिसमें बहुत ज़बरदस्त नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हर सुबह आपको मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी लिंक से ज्वाइन करिए। उसमें 1,40,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, सीरियस सब्सक्राइबर्स हैं, जो समझना चाहते हैं बाजार क्या है, जो टिप्पे नहीं चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, जो एक सफल ट्रेडर लॉन्ग रन में बनकर निखर कर आना चाहते हैं। ये चैनल उनके लिए। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।